आप कहीं जाते होंगे तो ज़रूर देखे होंगे कि एक बेकार से दिखने वाले लड़के के साथ बहुत सुंदर सी लड़की सेट हो गई होती है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। तो ऐसा कैसे हो पाता है जबकि आप सुंदर होते हुए भी वैसी लड़की को सेट नहीं कर पाते हो? अगर आप इस वीडियो को देखते हो और उस बातों को इम्प्लीमेंट करते हो जो मैंने कही है, तो इसकी 100% गारंटी है कि लड़की की नज़र में आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ जाएगी और वो आपके प्रति भी अट्रैक्टेड फील करने लगेगी। और जैसे आप उस लड़के को देख के अपने मन में ये गाना सोचते हो कि किस किस को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, इस टाइप के गाने गाते हो, तो इस वीडियो को पूरा देख। फर्स्ट आ जाता है कि आप कभी भी लड़की के सामने प्रिडिक्टेबल मत रहो। उसके सामने हर एक अगर सेम सिचुएशन आती है तो उसमें आप डिफरेंट तरह से बिहेव करो, ताकि आप कब किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे उसको ये पता ना चले और आपके बारे में उसको क्यूरियोसिटी हो। और उसको अगर आपके बारे में जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी वो आपके बारे में उतनी ही ज़्यादा सोचेगी, और जितना ज़्यादा सोचेगी आप उसको कुछ फ़ैमिलियर लगने लगे हुए, जिसके कारण आपकी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो उसको अच्छी लगने लगेगी, जिसके कारण वो जितना आपके बारे में सोचेगी और उतना ही आपके प्रति वो जानना चाहेगी और इससे अट्रैक्शन बिल्ड होगा। सेकेंड चीज़ आता है कि डोंट बी नाइस टू हर। आप उसके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव मत करो, क्योंकि हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके दौरान कोई भी लड़कियां ऐसे लड़के से ही अट्रैक्ट होती है जो कि थोड़ा एग्रेसिव और ऐसा हो जो उसको प्रोटेक्ट करा सके दूसरे इंसानों से। क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान जो मेल स्ट्रांग होते थे वही मेल अपने पार्टनर का अच्छे तरह से प्रोटेक्ट कर पाते थे दूसरे जानवरों से या फिर दूसरे जो भी उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो जो बैड बॉयज़ होते हैं उनसे ही ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्टेड होती है, और ऐसा वो सोच समझ के नहीं करती है। वो यही प्रक्रिया है कि अगर वो उस लड़के के साथ रहती है तो वो प्रोटेक्टेड फील करती है और उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लड़का उसके साथ होता है। तो इसलिए आप कभी भी उसके साथ उतना नाइस ना बिहेव करें। और सेकंड चीज़ इसी में आ जाती है कि अगर आप उसके साथ ज़्यादा नाइस बिहेव करते हो और बोलती है वही आप अगर करते हो तो इससे उसके मन में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर उसके पास कुछ भी चीज़ें होती है तो उसकी वैल्यू उसके पास नहीं होती है। इसलिए आप फोमो क्रिएट कीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप उसके पास हमेशा अवेलेबल रहोगे तो कभी भी उसको ये टाइम नहीं मिलेगा आपके बारे में सोचने के लिए। इसके कारण अगर आप अवेलेबल होते हो तो कहीं क्यूरियोसिटी भी नहीं होगा, और अगर खोने का डर नहीं होगा तो वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करेगी और आपके लिए कभी भी अच्छे से बिहेव और अवेलेबल नहीं रहेगी। इसी में आ जाता है कि अगर आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो और उसके अनुसार जो वो कहती है वो चीज़ें करते हो, जिससे आप ये चीज़ें शो करते हो कि आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी मेल स्ट्रांग होते थे और इंडिपेंडेंट होते थे, वो चीज़ लड़कियों को ऐसे पता चलती थी कि वो कभी भी उतने ज़्यादा अपने आप को लड़कियों के सामने सरेंडर नहीं करते थे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे। आज के डेट में भी जो मेल अगर थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं और अपने आगे लड़की की नहीं सुनते हैं, तो वैसे लड़कों से लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये सिंबल उनके मन में जाता है कि ये लड़के के पास बहुत सारा ऑप्शन है, जिसके कारण ही ये हमको भाव नहीं दे रहा है। और ऐसा वो सोचती नहीं है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में ना चाहते हुए भी ये सारे सिंबल जाते हैं, जिसके कारण वो लड़की उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और भले आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन आप अगर उसके पास जाते हो तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। भले ही आपके पीछे बहुत सारी लड़कियां हों, लेकिन आप अगर ऐसा शो करते हो तो आप नीडी बिहेवियर शो करते हो, जिससे उसका जो अट्रैक्शन आपके प्रति अगर होगा भी तो वो डे बाय डे कम होते जाएगा। इसलिए ज़्यादा फैलू मत करो, हमेशा अवेलेबल मत रहो और अपने जो गोल है उसके प्रति लगे रहो। क्योंकि अगर आप अपने गोल के प्रति लगे रहते हो तो इससे ये चीज़ दिखता है कि आप अपने जो भी सोचते हो उसके प्रति काम करते हो, बजाओ कि दूसरे के कहे जाने पे। और आपका जो सेल्फ बिलीफ है उसको कभी भी किसी दूसरे के लिए चेंज मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आप एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाले इंसान और मेल नहीं दिखोगे। थर्ड चीज़ आता है कि आप कुछ भी चीज़ में एक स्पेशलिस्ट होइए, ताकि आपका जो सोशल स्टेटस है लोगों के बीच में वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। भले ही आप फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हो या फिर किसी ऐसे आर्ट में अच्छे हो सकते हो जो कि आपके आसपास के लोग उस चीज़ में बेटर ना हो। भले आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आती हो या फिर आप बहुत अच्छा डांस करते हो या फिर बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, कुछ भी चीज़ में आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जिससे और लोगों के मुकाबले आपकी
ज़्यादा प्रशंसा होनी चाहिए, जिससे सब लोग अगर आपकी प्रशंसा करते हैं तो लड़की भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और आपका सोशल स्टेटस के कारण भी वो आपसे अट्रैक्ट होती है। इसलिए आपका सोशल स्टेटस अगर अच्छा होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी मेल अगर पैसे वाले होते हैं तो उससे भी लड़कियाँ काफ़ी अट्रैक्ट होती है। भले लोग उसको गोल्ड डिगर बोलते हैं, लेकिन ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि जो लड़का अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो उस लड़की को प्रोटेक्ट फील करा सकता है। और अगर हार्ड बॉयज़ हैं तो उससे भी लड़कियां आपके पास अट्रैक्ट होती है। भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब आप चलते हो तो कोई भी इंसान आपसे पंगा नहीं लेता है, जिसके कारण ये भी उसको एक प्रोटेक्टिव फील कराता है, जिससे बैड बॉयज़ के प्रति भी लड़कियां अट्रैक्ट होती है। या फिर आप अगर किसी आर्ट में अच्छे हो तो आपके टैलेंट के ऊपर लड़कियां अट्रैक्ट होती है। इससे भी आपका सोशल स्टेटस दिखता है। आप फाइनेंशियली या फिर किसी आर्ट में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा है तो उससे लड़कियां अट्रैक्ट होती है। इसलिए आप अपने सोशल स्टेटस पे ध्यान दीजिए। फोर्थ चीज़ आ जाता है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, आप अपने पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे चलते हो, आप हमेशा अपने बाल को अच्छे से ग्रूम करके रखिए, अपने बियर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखिए। जब भी आप चलिए तो आपके में एक वॉल्क होती है। बॉडी के ऊपर वर्क कीजिए, अपने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क कीजिए। आप कैसे ड्रेस पहनते हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने में इफ़ेक्ट करती है लड़कियों के माइंड पे कि ये कैसा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप भले ही कितने हैंडसम हो, लेकिन आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखते हो तो ये भी सही नहीं है।